हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, साथियों, आप सभी को जीएस मैं समझते चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोग बिहार बिजली विभाग के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, दोस्तों ये क्लास दोस्तों आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आप लोग के एग्ज़ाम में 100 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन इलेक्ट्रीशियन से पूछा जाता है। दोस्तों, आप सभी के लिए हम लेकर आए हैं इलेक्ट्रीशियन का चैप्टर वाइज वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस क्वेश्चन हैं। आपके आने वाले एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिए और इसे सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, आज का दोस्तों आप लोग का जो है इलेक्ट्रीशियन का पहला चैप्टर होने वाला है बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और दोस्तों, इस चैप्टर से आप लोग के एग्जाम में यहाँ से 6 से 7 क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट देखने को मिलेगा। दोस्तों, चलते हैं दोस्तों आज के ऊपर जो है पहला प्रश्न की ओर है। तो दोस्तों, आप लोगों से यहाँ पर आज का दोस्तों आप लोगों से पहला यहाँ पर प्रश्न करा है, न्यूट्रॉन पर आवेश होता है। और दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके जो है BSPHCL यानी बिहार बिजली विभाग में पूछा गया 2019 का प्रीवियस क्वेश्चन है। दोस्तों, आप लोगों से पहला प्रश्न करा है, न्यूट्रॉन पर आवेश कैसा होता है। तो दोस्तों, आपका जो है आंसर होगा ये आपका सी हो जाएगा। यानी दोस्तों, न्यूट्रॉन पर कोई भी आवेश नहीं होता है। यानी न्यूट्रॉन जो है यह एक कैसा है, तो आवेशहीन है, आवेशहीन है। और दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों आप लोगों से कुछ पॉइंट करा है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कैसा होता है, तो आपका आंसर हुआ ऋणात्मक होता है। दोस्तों, वही बात करें प्रोटॉन पर, तो दोस्तों प्रोटॉन पर आवेश कैसा होता है, तो आपका आंसर हुआ धनात्मक होता है। दोस्तों, इलेक्ट्रॉन पर आवेश से कितना होता है, तो -1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलम होता है। दोस्तों, वही बात करते हैं प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है, तो +1.6 गुणे 10 के पावर -19 इलेक्ट्रॉन होता है। दोस्तों, आप लोगों से यहाँ पर क्वेश्चन 2 कराएं, विद्युत अपघट्ट में धारा का प्रवाह किसके कारण होता है। दोस्तों, विद्युतीय अपघट्ट में धारा का प्रवाह होता है आयन के कारण। दोस्तों, आपका जो है आंसर होगा ये आपका 2 का सी हो जाएगा। विद्युतीय अपघट्ट में धारा का प्रवाह होता है किसके कारण, तो आपका आंसर हुआ आयन के कारण होता है। दोस्तों, आप लोगों से यहाँ पर कुछ पॉइंट कराएं, वे इलेक्ट्रॉन जो परमाणु में किसी कक्षा में नहीं होते बल्कि स्वतंत्र रहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर पॉइंट कराएं, विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते, वह अचालक पदार्थ होता है। और दोस्तों, ये दोनों पॉइंट आपका जो है वीवीआई पॉइंट है। दोस्तों, आप लोगों से यहाँ पर क्वेश्चन 3 कराएं कि कांच के टुकड़े को रेशम से घर्षण करने पर रेशम कैसा होगा। दोस्तों, अगर कांच के टुकड़ा है, अगर इस पर रेशम से रगड़ा जाता है, दोस्तों रेशम जो होता है यह एक ऋणावेश होता है। यानी दोस्तों आपका जो है 3 का आंसर होगा ये आपका बी हो जाएगा, रेशम जो है ये एक ऋणावेशित हो जाएगा। दोस्तों, आप लोगों से यहाँ पर पॉइंट कराएं, विद्युतीय क्षेत्र तथा आवेश से पदार्थ का वह गुण है जिसकी उपस्थिति में वह पदार्थ किसी अन्य वस्तु पर बल अनुभव कराता है। और दोस्तों, आप लोगों से यहाँ पर दूसरा पॉइंट कराएं, यदि किसी आवेशित छड़ को कागज के टुकड़े के पास लाया जाता है तो कागज के टुकड़े उस छड़ में चिपक जाते हैं, जबकि बिना आवेशित छड़ के नहीं चिपकते। दोस्तों, आप लोगों से यहाँ पर दोस्तों आप लोगों से क्वेश्चन 4 कर रहे हैं, कूलॉम के नियमानुसार 2 आवेशों के बीच लगने वाला बल कैसा होता है। और दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके इसरो टेक के 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। यानी दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आपके जो है प्रीवियस क्वेश्चन हैं
और आपके आने वाले एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिलेगा। दोस्तों आप लोगों से क्वेश्चन यहाँ पर 4 कराएं। कूलॉम के नियमानुसार दो आवेशों के बीच लगने वाला बल कैसा होता है। दोस्तों कूलॉम के नियमानुसार देखा है तो F बराबर होता है Q1 इंटू Q2 के। और दोस्तों आपका जो है 4 का आंसर होगा ये आपका डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। यानी दोस्तों दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है और दोस्तों दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के का होता है दोस्तों व्युत्क्रमानुपाती होता है। और दोस्तों निर्वात की प्रावैद्युतशीलता पर निर्भर करता है। यानी दोस्तों आपका जो है तीनों आप लोग का जो है राइट हो जाएगा। यानी दोस्तों आपका जो है डी आंसर होगा, उपयुक्त में से सभी। दोस्तों आप लोगों से यहाँ पर क्वेश्चन 5 कराएं। विद्युतीय बल रेखाएं खत्म होती हैं। दोस्तों विद्युतीय बल रेखाएं जो होती हैं ये खत्म होती हैं कहाँ पर, तो आवेश से शुरू होकर ऋणावेश पर। यानी दोस्तों आपका जो है 5 का आंसर होगा एफ का पहला हो जाएगा। विद्युतीय बल रेखाएं जो हैं ये खत्म होती हैं कहाँ पर दोस्तों, तो ये खत्म होती है दोस्तों यहाँ से धनात्मक से शुरू होकर ऋणावेश पर। यानी दोस्तों आपका जो है आंसर होगा ये आपका हो जाएगा पहला, आप लोग का जो है आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप लोगों से यहाँ पर क्वेश्चन 6 कराएं। किसी खोखले चालक के अंदर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है। तो दोस्तों किसी भी खोखले चालक के अंदर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता होता है 0 होता है। यानी दोस्तों कोई भी अगर खोखले चालक है उसके अंदर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, तो 0 होता है। यानी दोस्तों आपका जो है बी आप लोग का जो है राइट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आप लोगों से कुछ पॉइंट कराएं कि जब किसी खोखले चालक को आवेशित किया जाता है तो समस्त आवेश उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। दोस्तों आप लोगों से यहाँ पर दूसरा पॉइंट कराएं। विद्युतीय क्षेत्र एक क्या है, अदिश राशि होता है। यानी दोस्तों विद्युतीय क्षेत्र जो है यह एक कैसा राशि है, तो आपका आंसर हुआ यह एक सदिश का है राशि है। दोस्तों आप लोगों से यहाँ पर तीसरा पॉइंट कराएं कि विद्युतीय क्षेत्र आवेशित कोणों के द्वारा उत्पन्न होता है। और दोस्तों ये आपके तीनों जो पॉइंट जो है ये आपके VVI पॉइंट हैं। दोस्तों आप लोगों से यहाँ पर क्वेश्चन 7 करा है कि विद्युत धारा एक कैसी राशि है। दोस्तों विद्युत धारा की बात करें तो यह एक राशि कैसी है, तो आपका आंसर हुआ यह एक अदिश राशि है। यानी तो आपका जो है आंसर हुआ ये आपका 7 का बी हो जाएगा। दोस्तों आप लोगों से यहाँ पर कुछ पॉइंट करा है कि विद्युतीय क्षेत्र क्या है, तो यह एक सदिश राशि है। दोस्तों वही बात करते हैं विद्युत विभव का, तो यह एक कैसी राशि है, तो आपका आंसर हुआ यह एक अदिश राशि है। और दोस्तों आप लोगों से यहाँ पर तीसरा पॉइंट करा है कि विद्युतीय आवेश कैसा है, तो वह एक अदिश का है राशि है। और दोस्तों ये आपका तीनों जो पॉइंट जो है ये मोस्ट जो है VVI है। दोस्तों आप लोगों से यहाँ पर क्वेश्चन 8 कराएं कि निम्न में से कौन जो है चालकता का मात्रक है। और दोस्तों ये क्वेश्चन आपके जो है ALP 2014 में पूछा गया प्रश्न है। दोस्तों आप लोगों से प्रश्न करा है चालकता का मात्रक क्या होता है। दोस्तों चालकता का मात्रक क्या होता है, तो आपका आंसर होगा ओम इनवर्स होता है, या इसी के महो कहा जाता है, या दोस्तों इसी को कहा जाता है साइमन कहा जाता है। यानी दोस्तों आपका जो है सी आंसर होगा साइमन कहा जाता है, या इसी को ओम इनवर्स कहा जाता है, या इसी को महो कहा जाता है। दोस्तों आप लोगों से यहाँ पर दोस्तों पॉइंट करा है प्रतिरोध का मात्रक का है, तो आपका आंसर होगा ओम होता है। दोस्तों वही बात करते हैं धारिता का मात्रक का है, तो आपका आंसर होगा फैराडे होता है। और दोस्तों वही बात करते हैं परिकत्व का मात्रक का है, तो आपका आंसर हुआ हेनरी होता है। और दोस्तों ये आपका तीनों पॉइंट जो है ये मोस्ट भी क्वेश्चन है। दोस्तों आप लोगों से यहाँ पर क्वेश्चन 9 करा है कि किसी L लंबाई के चालक को आयतन में बिना परिवर्तन किए
3L कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध है R हो जाएगा। दोस्तों दोस्तों कोई भी जो है चालक जो है जिसकी लंबाई दोस्तों L है, अगर दोस्तों इसके आयतन में परिवर्तन किए बिना अगर इसे 3L कहता है, दोस्तों यह जो है आपका आंसर होगा एफ का डी हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा। यानी दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आप लोगों से पॉइंट कर रहे हैं कि अगर दोस्तों निकाला जाए कि किसी एल लंबाई के चालक को आयतन में बिना परिवर्तन किए 3L कर दिए तो उसका प्रतिरोध 9 गुना हो जाएगा। दोस्तों आप लोगों से यहाँ पर क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन 10 कराए हैं। प्रतिरोधों के समांतर क्रम में जुड़े होने पर विभव तथा विद्युत धारा क्रमशः होती है। दोस्तों आपका आंसर होगा ये आपका होता है समान एवं भिन्न भिन्न होता है। यानी दोस्तों आपका जो है आंसर होगा ये आपका 10 का 12 हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर कुछ जो है पॉइंट दिया है, ये भी दोस्तों हम लोग जो है देख लेते हैं। दोस्तों पॉइंट कर रहे हैं कि हमारे घरों में लगे उत्क्रम समांतर क्रम में होता है। यानी दोस्तों हमारे घर में दोस्तों जो वायरिंग होता है ये कैसा होता है, तो आपका आंसर होगा समांतर क्रम में लगा होता है। दोस्तों यहाँ पर दूसरा पॉइंट कर रहे हैं कि इसके समतुल्य प्रतिरोध का मान जोड़े गए प्रतिरोधों के सबसे कम मान से कम होता है। दोस्तों आज तक हैं। दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक करिए और इसे सब्सक्राइब करिए। जय हिंद दोस्तों।